Good morning, students. So, beta, today we are going to start with our next program from the topic object passing, and this is question number 8. And I hope that all of you have gone through this problem and you have attempted it also well. Okay, so now look at the answer. So, children, as you know that in the question it was told that we have to create a class angle having three data members, degree, minute and second, and children, finally we have to print the sum and the difference of two angles. Okay, so according to the class definition, the class is given as angle having three data member, degree, minute and second. The first method is the constructor of the class, that is angle, which initializes all the data members with 0. Then the next method is given void read data, which takes the input of the 3 degree, minute and seconds. And then the next method is given integer angle 2 second, okay, which converts all the values of angle, that is degree, minute and second, into seconds only and returns the answer. Then the next method is void second to angle. What it means is that it takes the argument as seconds only and converts that value into degree, minute and second. Okay, then the next method is given as void add, which accepts the two data member of class angle A and B and adds them. Okay, then we can look at the next part. In the next part it is given if second, oh sorry, the next method is angle diff angle B. Children, the most important part of this program is this method angle diff angle B, which we have to learn. Children, to find out the difference of two angle, the method is given diff, which accept one argument angle B, and after that the difference is returned in the form of angle itself. यानी कि एक ऑब्जेक्ट वो लेता है, करंट ऑब्जेक्ट और आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल का डिफरेंस फाइंड आउट करता है, और जो रिजल्ट है वो हमको एक एंगल क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही रिटर्न करना है. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें सीखनी है. अगला फंक्शन क्या करता है, डिग्री, मिनट और सेकंड को प्रिंट कर देता है. तो चिल्ड्रन, जो मेन जॉब हमारे पास आया निकल के, वो क्या निकल के आया कि दैट वी हैव टू फाइंड आउट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स. ठीक है, तो ये काम कैसे करना है अब इसको ध्यान से देखिएगा. ठीक है, तो सीधे हम आपको मेन में लेके चलते हैं. तो चलिए मेन में चलिए. एंगल ए इक्वल टू न्यू एंगल. सबसे पहले आपने क्या किया, एक यहाँ पे एंगल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया. ठीक है, और इसका क्या नाम रखा हम लोगों ने, ए. ऐसे ही हमने एक एंगल बी बना लिया. ठीक है, और आपको पता है कि ए और बी इन दोनों के पास तीन तीन डेटा मेंबर होंगे. कौन कौन से, डिग्री, मिनट एंड सेकंड. ऐसे ही इसके पास भी क्या क्या होगा, डिग्री, मिनट और सेकंड. ठीक है, तो हमने बेटा ये दो एंगल के यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए. ये दोनों अपने अपने जो है डेटा मेंबर्स को होल्ड करेंगे. फिर अच्छा, इसके बाद और देखिए, मेन में एंगल सम एंड एंगल डिफ. हमने बेटा दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे और क्रिएट किए. ठीक है, ये एक हमने लिया एंगल सम और एक हमने यहाँ पे क्या लिया, एंगल डिफ. ठीक है, तो ये सम है और ये डिफ है. दो डेटा मेंबर हमने और क्रिएट कर लिए, और आपको पता है कि इनके पास भी अपने अपने तीन तीन डेटा मेंबर होंगे. ठीक है ना, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड एंड डिग्री, मिनट एंड सेकेंड. ठीक है, इसके बाद आ गया ये मेन में हमने क्या बोला, एड और रीड डेटा. ठीक है, एड और रीड डेटा. तो ए क्या करेगा बेटा, अपने जो है डेटा मेंबर्स की यूज़र से एंट्री ले लेगा. सब ए के लिए हमने देखिए वैल्यूज़ इनपुट कर दी, 5, 10 एंड 40. ठीक है, फिर मेन में चलिए, अगली लाइन क्या है, बी डॉट रीड डेटा. तो आपने बी के लिए एंट्री कर दी, सपोज डिग्री आई एंटर्ड एज 10, मिनट एज 15 एंड सेकंड इज 25. ठीक है बेटा, तो हमने ऐसे यहाँ पे दो एंगल इनपुट कर दिए, ए एंड बी. अब इसके बाद देखिए, मैं पहला काम क्या करना है बेटा कि वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज टू एंगल.
ओके, और इसके लिए हमको जो फंक्शन यहाँ पे दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, हमारे फंक्शन का नाम यहाँ पे दिया गया है ऐड। ठीक है, वॉइड ऐड क्या करता है बेटा, ये दो एंगल लेता है ए एंड बी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि एक थर्ड यहाँ पे, तो देखिए दोनों एंगल जिनको ऐड करना है दे आर गिवन एज आर्गुमेंट, तो मैं एक थर्ड एंगल को एज ए करंट ऑब्जेक्ट ले लूँगा और अपने ये जो ए और बी जिनकी एंट्री ली है इनको मैं पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये काम कैसे किया मैंने, देखिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे बेटा लिखा सम डॉट ऐड ए एंड बी, यानी बेटा मैंने सम को बना लिया अपना करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी को इसके अंदर पास कर दिया। ठीक है, तो ए आया है और यहाँ पे बी आया है, दोनों अपने अपने साथ अपने डिग्री मिनट और सेकंड्स को लेके आए हैं। और अब ध्यान से देखिएगा, ये जो फंक्शन है ऐड वाला ये कहाँ चलेगा, सम की बॉडी में। ठीक है, तो हमने देखिए पहली लाइन में क्या लिखा, हमने कहा डिग्री इक्वल टू ए डॉट डिग्री प्लस बी डॉट डिग्री। तो अब आप समझ रहे हैं जो दोनों आर्गुमेंट आए हैं ए और बी, इनकी डिग्रीज ऐड होके डिग्री में स्टोर होंगी। पर अब आप सोचो कि ये डिग्री कहाँ की होगी, करंट ऑब्जेक्ट, और करंट ऑब्जेक्ट कौन है मेरा इस समय, सम। ठीक है, तो सम की डिग्री में हम दोनों की डिग्री ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 5 प्लस 10 कितना आ गया, 15 जो है आपका 15, तो यानी सम की डिग्री 15 हो जाएगी। ऐसी अगली जो लाइन है वहाँ पे क्या लिखा है, अगली लाइन है मिनट इक्वल टू ए डॉट मिनट प्लस बी डॉट मिनट। तो क्या होगा, दोनों के मिनट्स ऐड हो जाएंगे, 15 प्लस 10 यानी 25। ठीक है, और फिर इसे ऐसे ही दोनों के सेकंड ऐड हो रहे हैं, 40 प्लस 25 दैट इज 65। ठीक है, तो बेटा ऐसे हमने दोनों की डिग्री मिनट और सेकंड को ऐड करके सम की डिग्री मिनट और सेकंड में स्टोर कर दिया। पर अब देखिए क्या आंसर आया मेरा, डिग्री आई 15 डिग्री 25 मिनट एंड 65 सेकंड। अब आप समझ रहे हैं ना, देखिए थोड़ा सा आंसर में अभी इनएक्यूरेसी है। क्या इनएक्यूरेसी है, कि सेकंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 59 है ना। तो अब देखिए, अब तीनों को ऐड करने के बाद क्या किया मैंने, अपने नेक्स्ट पेज पे मैंने चेक कर लिया कि कहीं सेकंड या मिनट 60 के ऊपर तो नहीं क्रॉस कर गए हैं। तो मैंने देखिए, मैंने यहाँ चेक किया कि इफ सेकंड्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, क्या सेकंड देखिए 60 से ज़्यादा है क्या, यस, 65 इज़ ग्रेटर देन 60। तो तुरंत क्या करेंगे आप, सेकंड में से 60 माइनस कर देंगे और मिनट को एक बढ़ा देंगे, यानी आपका जो मिनट है ये 25 था, ये अब 26 हो जाएगा। और ये जो आपके सेकंड थे इसमें से हम क्या करेंगे, 60 बेटा माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बाकी क्या बचेगा मेरे पास, केवल 5 बचेगा। और फिर हम क्या करने वाले हैं इसके बाद, जब आप अब सम को प्रिंट कराओगे और सम डॉट डिस्प्ले फंक्शन जब कॉल करोगे तो ये क्या करने वाला है, ये बेटा ये सम प्रिंट कर देगा कि जो डिग्री आई है वो आई है 15 डिग्री, मिनट आए हैं 26 और सेकंड आए हैं 5। ठीक है, तो ऐसे बेटा दोनों एंगल का सम प्रिंट हो जाएगा। तो ये बेटा मैंने आपको एक दिखाया कि ये भी लॉजिक हो सकता है। आप ध्यान दो, तो मैंने एंगल टू सेकंड या सेकंड टू एंगल वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं किया है। आप चाहो तो ये काम उसके थ्रू भी कर सकते थे, जैसे आपको याद हो तो हम लोगों ने अपने टाइम वाले प्रोग्राम में किया था। ठीक है, तो वो भी एक बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। ठीक है, पर आप चाहो तो ऐसे इंडिविजुअली वैल्यू ऐड करके भी ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको, अब आप देखिए, जो जब मैं निकालूंगा डिफरेंस तो मैं अपना वही प्रीवियस वाला जो मेथड है वो यूज़ करूँगा, यानी कि अपने वही एंगल टू सेकंड और सेकंड टू एंगल वाले फंक्शंस को यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं अगला पार्ट क्या है बेटा। मैंने कहा डिफ इक्वल टू ए डॉट डिफ बी। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों एंगल के बीच के टाइम जो है एंगल्स में जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस मेथड डिफ। तो इसकी बेटा खास बात क्या है कि ये काम करने के लिए केवल एक आर्गुमेंट लेता है। अब आप खुद सोचो, एक आर्गुमेंट पास किया गया है बी वाला, यानी सेकंड ऑब्जेक्ट पास किया गया है और कहा है कि दो टाइम पीरियड के बीच में, सॉरी, दो एंगल्स के बीच में डिफरेंस निकालिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा आपको पता है अब। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, किसी एक जो है एंगल को करंट बना लीजिए, सेकंड को ऑब्जेक्ट जो है आर्गुमेंट बना लीजिए। तो मैंने देखिए मेन में क्या लिखा, मैंने कहा ए डॉट डिफ बी, यानी कि ए को बना लो करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद बी को इसकी बॉडी के अंदर पास कर दो, यानी ये जो डिफ वाला जो पूरा मेथड है ये कहाँ चलने वाला है, ए की बॉडी में।
ठीक है। और एक ही बॉडी में बेटा जब ये चलेगा, और अब आप एक चीज़ यहाँ और ध्यान दीजिए कि बेटा मुझको जो आंसर रिटर्न करना है वो भी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो या तो अब आपके पास एक ही तरीका बचेगा, जब आप इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आओगे बेटा तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक तो ए यानी जो करंट ऑब्जेक्ट है, और एक बी जो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि अब जो भी है रिजल्ट दोनों का डिफरेंस आप उस क्या करो, उसको या तो ए में स्टोर करो या बी में स्टोर करो, और उसको ही लास्ट में आप करेंगे रिटर्न। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बोला है कि यू हैव टू रिटर्न द रिजल्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंगल क्लास। ठीक है, तो बेटा अगर आप ए और बी में अगर अपना रिजल्ट स्टोर करोगे तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, हमें क्या पता कि इन ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमें अभी आगे भी यूज़ करनी पड़े। तो बेटा मैं ए और बी में कोई चेंज नहीं करूँगा। मैं क्या करने जा रहा हूँ कि बेटा मैं ए की बॉडी में एक जो है लोकल ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक लोकल ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लूँगा, कौन से नाम से? टी के नाम से। और टी के पास अपने डिग्री, अपने मिनट और अपने सेकंड होंगे। ठीक है, तो यानी मैं ए और बी का डिफरेंस निकाल के इस टी में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, कैसे आइए देखते हैं। मैंने कहा एंगल टी इक्वल टू न्यू एंगल। मैंने एक टी नाम का लोकल ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि टी के अंदर 3 डेटा मेंबर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगली लाइन देखिए, मैंने कहा इंटीजर टी वन इक्वल टू दिस डॉट एंगल टू सेकेंड। ये एंगल टू सेकेंड फंक्शन ये रहा आपके पास। ठीक है ना, एंगल टू सेकेंड वाला फंक्शन क्या करता है बेटा कि जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर से कॉल करोगे वो क्या करेगा, उसके डिग्री को 3600 से मल्टीप्लाई करेगा, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेगा और सेकंड को ऐड कर लेगा। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो है आपका ये है 5, 10 एंड 40। ठीक है, तो जो जैसे पहला जो ऑब्जेक्ट है आपका ए, ठीक है, तो ए की जो डिग्री है वो 5 मिनट है, मिनट सॉरी जो डिग्री है 5 है, मिनट 10 है और सेकंड 40 है। तो ये क्या करने वाला है बेटा, इसकी डिग्री को 3600 से, ठीक है, यानी कि 18,000 देन 600 60 से और 40, यानी कि ये इन सबको ऐड करके 18,640 सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। यानी ए की जो तीनों वैल्यू हैं दे विल बी कन्वर्टेड टू द सेकंड एंड रिटर्न एज द रिजल्ट। तो यानी कि ये जो T1 की वैल्यू है वो बेटा कितनी हो जाएगी, हमारी T1 की वैल्यू हो जाएगी 18,640। ठीक है, ऐसे ही तो ये आपने ए के अंदर से कॉल किया था तो T1। अब आप देखिए इंटीजर T2 इक्वल टू बी डॉट एंगल टू सेकेंड। ये जो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट आया है बी ए की बॉडी में, बी अपनी बॉडी से एंगल टू सेकेंड वाला फंक्शन कॉल करेगा और बी की वैल्यू है 10, 15 एंड 25। और इनको अब आप जब यहाँ पे कन्वर्ट करोगे, ठीक है, और आपका जो सम आएगा वो कितना आएगा 36। तो ये देखिए T2 की वैल्यू आएगी 36,925। ठीक है, तो ऐसे बेटा आपने क्या किया, ए और बी दोनों के टाइम जो है एंगल्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मैंने क्या बोला, इंटीजर डी आई यानी कि डिफरेंस इक्वल टू मैथ डॉट ए बी एस T1 माइनस T2। तो बेटा दोनों एंगल्स में सेकंड में कितना है डिफरेंस, तो ये बेटा हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से कम वाली वैल्यू माइनस करिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा 18285। ठीक है, यानी बेटा दोनों एंगल्स में 18,285 सेकेंड्स का डिफरेंस है। और फिर ठीक है, और इसके बाद बेटा फिर हम क्या करेंगे, अब जो आखिरी लाइन बहुत ध्यान से देखिए, मैंने कहा टी डॉट सेकेंड टू एंगल और डी आई को पास कर दिया। यानी बेटा मैंने 18,285 दोनों एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस था डी आई, वो मैंने एक फंक्शन में पास कर दिया सेकेंड टू एंगल। और ये मैंने कॉल कहाँ किया, टी की बॉडी से। यानी ये अब मेरा टी क्या है इस समय यहाँ पे, करंट ऑब्जेक्ट है। तो ये देखिए टी की बॉडी में आपका ये सेकेंड टू एंगल वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है, ये देखिए सेकेंड टू एंगल वाला फंक्शन चलेगा। ये अपने साथ क्या लेके आया है, डी आई लेके आया है। और डी आई की वैल्यू कितनी है बेटा, 18,285। अंदर आ जाइए, आपको याद है ना ये फंक्शन कहाँ चल रहा है, टी की बॉडी में। तो मैंने यहाँ पे कहा डिग्री इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 3600, यानी 18,285 को 3600 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा बेटा 5।
और यही 5 आपका जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, डिग्री में स्टोर हो जाएगा। अब सोचो ये डिग्री कहाँ की है, टी की है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कॉल किया था, टी डॉट सेकेंड टू एंगल, तो यानी टी की डिग्री कितनी आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद अगली लाइन चेक करिए क्या लिखी है। अगली लाइन में बोला गया है एस इक्वल टू एस मॉड्यूलस 3600। ठीक है, तो यानी आपके पास अब कितना बचा, तो सेकंड की वैल्यू बची बेटा अब 285। अब 285 को 60 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 4, और ये 4 जाके कहाँ स्टोर होगा, मिनट में। और फिर 285 का 60 से रिमाइंडर निकालिए, कितना आ जाएगा 45, और ये कहाँ जाके स्टोर होगा, सेकंड में। तो ध्यान दीजिए 18,285 आपने कहा आया था डिफरेंस, और ये डिग्री मिनट और सेकंड में जाके स्टोर हो गया। कैसे, 5 डिग्री 4 मिनट एंड 45 सेकंड, और ये डिग्री मिनट और सेकंड ये कहाँ के हैं, करंट ऑब्जेक्ट यानी कि टी के। तो यानी टी का क्या हो जाएगा, 5 डिग्री 4 मिनट एंड 45 सेकेंड। ठीक है, तो ये आंसर बेटा देखिए आपके टी वाले ऑब्जेक्ट में आके स्टोर हो गया। ठीक है ना, तो टी का जो डिग्री मिनट और सेकंड है ये हमको मिल गया। और अब फाइनल लाइन जरा देखिए क्या लिखा आपने, रिटर्न टी, टी को रिटर्न कर दीजिए। तो अब आप समझ रहे हैं ना टी कहाँ जाके रिटर्न होगा, मेन में, क्योंकि ये फंक्शन आपने कहाँ कॉल किया था, मेन में कॉल किया था। ठीक है, और मेन में जाके ये कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, डिफ में, यानी ये जो टी वाला ऑब्जेक्ट है अपनी वैल्यू जाके कहाँ कॉपी कर देगा, मेन में जाके डिफ वाले ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे आप क्या स्टोर कर लेंगे, 5 4 एंड 45। ठीक है, और फिर डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल कर लीजिए, डिफ डॉट डिस्प्ले, और ये क्या करेगा, दोनों का जो डिफरेंस आया है वो प्रिंट कर देगा, 5 4 एंड 45। ठीक है, और ऐसे आपका ये प्रोग्राम हो जाएगा। तो बेटा ये वाले प्रोग्राम में सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन था वो कौन सा था, डिफ वाला, कि कैसे हम लोग अपना एक ऑब्जेक्ट भी किसी कॉलिंग जो है फंक्शन में रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगली बार मिलते हैं तो और प्रोग्राम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।